धर्म जो है, मार्ग है, शुद्ध है। आज का जो भारत था पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, लोग बताते। इस वक्त कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र के सिसौड़ा गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां बाबा साहब गौतम बुद्ध जी का प्रतिमा अनावरण किया जा रहा है। जैसे कि हम आपको और हम बता देना चाहेंगे, ये थोड़ा गांव का थोड़ा लोकेशन दिखा दीजिए। ये गांव सिसौड़ा गांव है, ठीक है। इधर थोड़ा दिखा दीजिए, इधर चारों तरफ दिखा दीजिए। ये गांव का खेत है। यहाँ कुछ ये लगा बुद्ध जी का भी देख सकते हैं कि जो बुद्ध जी का आज लगा हुआ प्रतिमा जो अनावरण हो किया गया यहाँ पे। यहाँ महंत जी लोग भी आए, क्या नाम बोला जाते हैं, भंते जी लोग भी आए, और भंते जी लोग भी आए, और यहाँ के स्थानीय लोग और क्षेत्र से भी लोग आए यहाँ पे देखने के लिए। ऐसे लगातार गौतम बुद्ध जी का मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, बैठाया जा रहा है और लोगों के बीच संदेश दिया जा रहा है। 22 प्रतिज्ञा को भी बताया जा रहा है। ऐसे में लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा और कितना लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसको लेकर हम लोग बात करना चाहेंगे। तो सर इधर आइए थोड़ा। अगर जो गौतम बुद्ध जी का जो मूर्ति बैठ रहा है, जगह जगह बैठ रहा है, जगह जगह स्थापना किया जा रहा है, तो ये हमें ये बताइए कि लोगों को जो 22 प्रतिज्ञा दिया जा रहा है, तो कितने लोग ऐसे हैं कि मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे बात को और इनके कहे सुने बातों पर चलेंगे? भारत देश के यदि विकास की बात जो जिसके हृदय में होगी वो 22 प्रतिज्ञा को कबूल कर लेंगे। जिनको भारत का नुकसान या अपने गांव समाज का नुकसान करना चाहते हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत में विश्व गुरु का जो संदेश है, भारत के लोग इसको स्वीकार कर चुके हैं, साथ साथ पूरे विश्व के लोग भी स्वीकार कर चुके हैं। और देखने का परिणाम फल ये दिखाई दे रहा है कि सब देश सुखी और संपन्न विकसित दिखाई दे रहा है। भारत के कुछ लोग नहीं मानते हैं और उनके देखा देखी दूसरे लोग भी नहीं मानते हैं। इस कारण से भारत के अंदर ह्रास पैदा हो रहा है, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण से, और जो आपसी मतभेद पैदा होता जा रहा है यह अन्य लोगों के नहीं मानने का कारण हो रहा है। नहीं तो सुख शांति और विकास का मार्ग अच्छा दिखाई देता जैसे पहले था सम्राट अशोक के समय काल में। तो अब तो धीरे धीरे बदलाव आना चाहिए लोगों में। क्या बदलाव आने की नज़रिया क्या रहेगी? 2500 वर्ष पहले यह संदेश आया हुआ था जिसे सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में पैगाम को इस दिया था। और बीच में ब्राह्मण जो है, पुष्पशुंग मित्र ब्राह्मण जो है, ये सब भारत की सत्ता पर आए और इस संदेश को दबाने का पूर्ण प्रयास किया और बहुत लंबी समय तक यह संदेश दब चुका था। 1822 के लगभग में कानिंधम साहब जो है बोधगया में और सारनाथ में, वाराणसी सारनाथ में खुदाई किया, तो सम्राट अशोक के शिलालेखों पर जब पाया पाली भाषा में, तो ये संदेश ये 200-250 वर्षों के अंतर्गत पूरे भारत में व्याप्त हुआ है पूर्ण रूप से। और त्रिपिटक जो समाप्त कर दिया था, जितने भी धर्म के ग्रंथ थे वो सारे लुप्त किए गए थे जो विदेशों से यानी जापान से हमको प्राप्त हुए। और भारत आज जो है बहुत तीव्र गति में धर्म को स्वीकार कर रहा है और भाईचारा को स्वीकार कर रहा है। और विश्व के महान जानकार ज्ञानी, भारत के रतन, बोधि सत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में भी लागू कर दिया। समता, करुणा और भाईचारा का प्रेम बढ़ाने के लिए इसको लागू किया। इससे भारत के बहुजन समाज को, यानी विदेशी को छोड़ करके बहुजन, ये आनी मानव की कीमत को जो समझने वाला है वो बहुजन है। और सारे के सारे लोग आज बढ़ते हुए फलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका हर दृष्टिकोण से विकास हो रहा है और शिक्षा में, राजनीतिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में एकजुट हो रहे हैं। इसीलिए विपक्ष के लोग जो इसको भारत को गुलाम बनाना चाह रहे हैं वो लोग इससे दुखी हैं और धाराशाही गलती करते रहते हैं। तो अब इनके वक्तव्य सुन लिए और हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं जो भीम आर्मी के प्रखंड का अध्यक्ष हैं शायद,
उनसे भी, युवा नेता हैं, लड़के हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। सोनू जी थोड़ा इधर आ जाइए आप। कहेंगे कि यही हैं सोनू जी, बड़े अच्छे खासे मतलब बात विचार भी है इनका, और एक युवा नेता हैं जो युवाओं में शक्ति और जोश भरते हैं। इनसे हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। जो अभी गौतम बुद्ध जी का मूर्ति का स्थापना हुआ है जी, ऐसे में आप क्या इनको लेकर कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको इस चैनल के माध्यम से आपको नमो बुधाय और जय भीम करता हूँ। और हमको जितना भी लोग श्रोता लोग देख रहे हैं चाहे देखेंगे, उन सभी को नमो बुधाय जय भीम करूँगा। और मेरा संदेश यही होगा कि हमारा बहुजन समाज जो के लोग हैं, ये अंधविश्वास में लोग जकड़े हुए हैं। अंधविश्वास से बाहर निकलें और तथागत बुद्ध के चरणों में और इनके धम्म के रास्ता को अपनाएं और उनका मार्गदर्शन पर चलें। और अपने बच्चियों को कोशिश करें कि नमक रोटी खाएं और अपने बच्चियों को विद्यालय ज़रूर भेजें, पढ़ाई लिखाई कराएं। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर विदेशों में जाते हैं तो गौतम बुद्ध जी का नाम लेते हैं, और यहाँ आने के बाद नाना प्रकार की देखिए करते हैं, तो क्या इससे लग रहा है कि यहाँ के जो नीति है, हमारा जो अशोक साम्राज्य का जो भारत था, पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था। लोग बताते थे, जानते भी हैं आप लोग कि सोने की चिड़िया भारत था। आज अब वो नहीं रहा। धीरे धीरे वो जो संस्कार सभ्यता थी वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो उसी चीज़ को हमारे भारत के लोग जो हैं अपने सभ्यता को, संस्कृति को छोड़ दिए हैं। और ये बाबा साहब जो बताए हैं, अपने मार्गदर्शन जो दिए हैं, 22 प्रतिज्ञा जो दिए हैं, वो उस चीज़ को विदेश में लोग अधिक से अधिक लोग मानते हैं, फॉलो भी करते हैं और तथागत गौतम बुद्ध को बढ़िया से मानते हैं। वहाँ अपना इनको सिस्टम से अपना पूजा करते हैं, मान सम्मान देते हैं। आज चूँकि हमारे भारत में मतलब जितना संख्या है उससे अधिक देवता देवी है, तो देवता देवी के नामों पर जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्राह्मण समुदाय के जो लोग होते हैं, मनुवादी जो लोग होते हैं, उनका शोषण करते हैं। बहुजन समाज ये पूछना चाह रहे हैं कि सुन लीजिए, आप मोदी जी का बात किए, मोदी जी का वहाँ हम बात हुई कि विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हम गौतम बुद्ध का मैं धरती से आया हूँ, मैं युद्ध कभी नहीं करता। नहीं, ये क्या इससे लग रहा है? आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और यहाँ पे इंडिया में आने के बाद फिर वही पखंडवादी व्यवस्था, नाना प्रकार के ये अपना सत्ता बनाए रखने के लिए ये हमारे भारत में हिंदू मुसलमान जातिवाद करते हैं। और अपनों का अच्छा फेमस होने के लिए कि हमारा दूसरे देश में जाएंगे तो हमको बढ़िया से बढ़िया लोग सेल्फी खींचें, हमारा मान सम्मान रखें, इसलिए बुद्ध धम्म का बुद्ध के बारे में बात करते हैं और बुद्ध की चर्चा करते हैं। हमारे देश में आते हैं, कोई भी उनका भाषण देख लीजिए, भाषण देने से पहले जय श्री राम का नारा लेते हैं। कोई बुद्ध श्री राम का नाम क्यों नहीं विदेशों में लेते हैं? भाई ये पखंडी चीज़ है ना, ये हमारा जो मानो एक काल्पनिक चीज़ है। राम कोई धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ, राम कोई भगवान ही नहीं है, एक काल्पनिक चीज़ है। काल्पनिक चीज़ को आप जैसे फिल्मों में लोग दिखाते हैं, सीरियल में दिखाते हैं, तो उस चीज़ को अगर बच्चों को दिखाएंगे तो उन पर मानसिकता प्रभाव पड़ेगा ना। देखिए जैसे आप लोग जैसे रामायण को, महाभारत को सीरियल में दिखाते हैं, उस तरह से अगर आप संविधान को आप दिखाना चाहेंगे तो आप जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो लोग जान जाएंगे कि हमारे भारत के जितने भी बच्चे हैं वो कानून जान जाएगा, कानून पढ़ना सीख जाएगा, तो हमारा कल गुलामी कौन करेगा? तो इसलिए हमारा संविधान को लोग नहीं दिखाते हैं, न समझाते हैं, न पढ़ाते हैं। पाखंड में जकड़े रहते हैं कि पाखंड में आप जकड़े रहिए और हमारा गुलामी करते रहिए। तो देखिए, जो हम बात पूछे हैं इनसे सरकार को लेकर कि विदेशों में जाने के बाद गौतम बुद्ध का बात होती है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, और यहाँ आने के बाद जय श्री राम का नारा लगाया जाता है और पखंडवाद का विस्तार किया जाता है। हालांकि विदेशों में जाने के बाद गौतम बुद्ध की बातें की जाती है। तो आइए, एक भंते जी हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। भंते जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? महेंद्र भंते मेरा नाम है। अच्छा, तो हम आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे थे कि जो बाबा साहब की अभी आज प्रतिमा का मतलब अनावरण हुआ है, हाँ, तो क्या लग रहा है इससे? आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश तो पहले ही से बुद्ध का इतिहास है। भारत को जो उपाधि मिली है विश्व गुरु गौतम बुद्ध के ही नाम से मिली है।
और हम एक चीज और आपसे समझना चाह रहे हैं, जी जब यहाँ के प्रधानमंत्री जाते हैं विदेशों में, हाँ तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, हाँ। युद्ध कभी नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद श्री राम का नारा लगाया जाता है, मतलब पखंडवाद को मतलब उजागर किया जाता है। ऐसे में क्या आप लोग करना चाहेंगे इस बात को लेकर? ऐसे उनको वोट चाहिए। वो क्यों नाम लेंगे? यहाँ नाम लेंगे, अगर वो बुद्ध का नाम लेंगे तो जिनका वो काम कर रहे हैं वो उन्हें ठोकर मारकर हटा देंगे। अच्छा। और विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं जो कि चिल्लर जिसे कहा जाता है, बुद्ध तो चिल्लर है, जब चाहे उसे भजा लिया जाए। लेकिन तो इसका मतलब तात्पर्य क्या हुआ, कहने के आपका मतलब क्या है? तात्पर्य है कि वह गुलाम भारत का जो प्रधानमंत्री है वह चाहता नहीं है विदेशों में नाम जा कर के बुद्ध का लेगा, लेकिन यहाँ क्यों लेगा? उसे हटा दिया जाएगा, वह किसी का गुलाम बुद्ध के नाम पर विदेशों से हर व्यवस्था भारत के लिए आता है, सुविधा दिया जाता है विदेशों से, और यहाँ आने के बाद सब मटिया मिल हो जाता है। क्या लग रहा है इससे? वही लोग खा जाते हैं, उसका अगुआ वही है। इसका अगुआ कोई नहीं ऐसा जो ठोस है। तो ऐसे जो मामला निकल के आती है, इस पर आप लोग का क्या पहल रहती है? अब हम लोग की पहल है, हम लोग आगे आ रहे हैं और विदेश के जो लोग आते हैं उन लोगों से हम लोगों की संपर्क होती है, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कि यहाँ के अब हम लोग तो लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ के लोग अब जान चुके हैं, जग चुके हैं, अब अपना कार्य भारत स्वयं संभालेंगे। जब बाबा साहब को संविधान अंग्रेज़ों ने जाने लगे तो इस देश के 90% जनता को ही संविधान सौंप कर गए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था संविधान यहाँ चलता नहीं है। संविधान का चवन्नी मात्र भी भारत के अंदर नहीं चलता है, उसके नाम पर अन्य चलता है। भारत का तिरंगा जो है देख करके विदेशों को लोग जानते हैं। ये 5 रंग का जो ध्वज देख रहे हैं वो बाबा साहब 3 रंग में बदले हैं इसे 5 रंग को, और बीच में 24 तीलियों वाला जो चक्र है वो बुद्ध का ही 24 सिद्धांत है। 24 सिद्धांत को समझाने में 24 दिन भी में नहीं पूरा होगा। तो सभी लोगों ने झंडा लेकर के आया, लेकिन बाबा साहब इसी झंडे को, इस देश के झंडे को, तिरंगे को ही रखा। शुद्ध धम्म है, पाक धम्म है। बुद्ध का धम्म जो है मार्ग है, शुद्ध है, इसमें ढोंग और पाखंड नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो महान हमारे गौतम बुद्ध जी जो भारत का एक अंग हैं, और इनकी स्थापना को लेकर और यहाँ जो घटना घट रही है, जो वार्तालाप होती है सरकार से या विदेशों में, उसको लेकर भंते जी ने बहुत अच्छा विचार दिया। आप लोग का क्या विचार है इस पर कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।